सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को आज रात तक अपनी मुद्दत में अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का केन्या में कत्ल हुआ, मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं, अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफ़ी अरसा हो गया है। अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, ये क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, क्या वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, जुडिशल कमीशन को पहले ही खत लिखा था, हुकूमत अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ की शहादत पर खुद नोटिस देना खुशाइंद है। अवाम को तवक्को है कि जज साहिबान आइन की हाकमियत के लिए खड़े होंगे। अदलिया इंसानी हुकूक की हिफाजत करेगी। अरशद शरीफ कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस काबिल तहसीन है। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, बोले केस में बहुत सारे छुपे चेहरे बेनकाब होंगे। कौम इमरान खान पर हमले और आजम सवाती केस में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में लाहौर से मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। मुहिम का पहला मरहला 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में 11 रोज रैलीज निकाली जाएंगी और इज्तिमात होंगे। पहली रैली 7 दिसंबर को हम्माद अजहर के हल्के से निकलेगी। रैलीज में महंगाई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मईशत पर बात की जाएगी। परवेज इलाही और मूनस इलाही के बयानात से पीटीआई में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान ने कहा, दोनों के बयानात पार्टी पॉलिसी के बरक्स हैं। परवेज इलाही डबल गेम खेल रहे हैं। पार्टी अरकान ने इमरान खान से मुतालबा किया कि बयान पर वजाहत ली जाए। जमान पार्क में कुछ देर बाद होने वाले इजलास में परवेज इलाही और मूनस इलाही के बयानात का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, विफाक ने पंजाब के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के 7.5 अरब रुपए रोके हुए हैं। दूसरी मद में मौजूद 176 अरब रुपए भी नहीं दिए जा रहे। फौरी फंड्स जारी किए जाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत सूबों में नफरत और फेडरेशन को खत्म करने की साजिश कर रही है। करप्ट हुक्मरान मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। बेशर्म, नालायक, नाअहल और कश्मीर फरोश का मजहब कार्ड फेल हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा, इमरान खान ने गवर्नेंस, मईशत और खारिजा ताल्लुकात तबाह किए। अमरीकी साजिश का बयानिया भी दफन हो गया। इमरान खान फॉरेन एजेंट, हीरो और तोशा खाने के चोर है। मैं समझता हूं कि जो भी तारीख से वाकिफ है वो जानता है कि अगर 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ होते तो इमरान खान साहब शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत ना बना सकते। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान कौमी इदारों पर हमलावर हुए। मुल्क किसी और सियासी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
पाकिस्तान का शुमार तेज़ी से आबादी बढ़ने वाले ममालिक में होता है। नौजवानों को तालीम, हुनर और अच्छे रवैये देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आबादी का तेज़ी से बढ़ना अलार्मिंग है। काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट फौरी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट 10 दिसंबर से होगी। दोनों जनरल्स की रिटायरमेंट की सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, अहले कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र न करने पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहबाज शरीफ की सरजनिश की। और PDM माफिया ने जवाब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का सेंटोरस मॉल सील कर दिया। पिछले 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून है, इससे कश्मीरियों को भी मनफी पैगाम जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादिर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बगैर दावत के तकरीब में शरीक हुए। सरदार तनवीर इलियास में आदाब हुक्मरानी नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अता तारर बोले, सरदार तनवीर इलियास सियासी तौर पर नौमौलूद हैं। इमरान खान ने बनी गाला में तनवीर इलियास से नोटों का भरा बैग वसूल किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी सिंध असम्बली में सैलाब मुतासरा बुजुर्ग खातून का हाल बताते आपदीदा हो गईं। शर्मिला फारूकी ने एक बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी ले ली। फंड कायम करने पर पहली तनख्वाह भी अतिया करने का ऐलान कर दिया। कहा, महदूद वसाइल में जितना मुमकिन था सिंध हुकूमत ने मदद की। सैलाब में सूरत हाल गमगीन थी, हर जगह पानी ही पानी था, टेंट लगाने के लिए भी जगह नहीं थी। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का मामला। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की सरबराही में केस की समाअत। सियासी जमातों के नुमाइंदे और वुकला पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इस्लाम में हुकूमती ओहदेदारान के एहतसाब का हुक्म है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इमरान खान के सिवा किसी और सियासी जमात या शहरी ने नैब तरामीम को चैलेंज नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक में इमरान खान की FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान ने तलबी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की PTI क़यादत के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर फैसला जल्द करे। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। हलीम आदिल शेख के घर पर छापे और खुफिया मुकदमात के इंदिराज का मामला। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। जस्टिस KK आगा ने कहा, बताया जाए हलीम आदिल शेख के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। प्रोसिक्यूटर बोले, मालूम नहीं, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत FIA, नैब और एंटी करप्शन पर बरहम। फरीकैन को 22 दिसंबर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म।
PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ घेरा मजीद तंग, थाना ब्रिगेड कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इदारों के खिलाफ नफरत आमेज और इश्तियाल अंगेज तकरीर की दफात शामिल की गई हैं। कराची की फैमिली कोर्ट में फेरोज खान और साबिका अहलिया में बच्चों की हवालगी और अखराजात से मुतालिक केस की समाअत अदालत की दोनों फरीकैन को मिल बैठ कर सुलह करने की हिदायत। फेरोज खान को जहेज का सामान भी वापस करने की हिदायत। अदालत ने 15 दिसंबर को दोनों फरीकैन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।